बॉलीवुड में बायोपिक फिल्मों का हमेशा से चलन रहा है। किसी न किसी एक शख्सियत पर बायोपिक फिल्में बनती रही हैं। एक और बायोपिक फिल्म बन रही है जो आपको जल्द ही देखने को मिलेगी और उसका नाम है शेर सिंह राणा। शेर सिंह राणा के रूप में दिखेंगे विद्युत जामवाल। शेर सिंह राणा वो हैं जिसने 25 जुलाई 2001 को डाकू से सांसद बनी फूलन देवी को उनके घर के बाहर गोली मार दी थी और उसकी हत्या कर दी थी। ये 1981 में हुए उस बेहमई हत्याकांड का बदला था जिसमें फूलन देवी ने गांव के 22 ठाकुरों को एक साथ मार दिया था। जिसने बदला लिया उसका नाम था शेर सिंह राणा, जिसने फूलन देवी की हत्या के 2 दिन के बाद सरेंडर कर दिया। शेर सिंह राणा की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। शेर सिंह राणा जितना बड़ा और दबदबे वाला नाम है, इनके काम भी उतने ही बड़े रहे हैं। दरअसल शेर सिंह राणा को तिहाड़ जेल में रखा गया था और केस चल रहा था क्योंकि 3 साल जेल में रहकर वो फरार हो गया। पहले बांग्लादेश, फिर दुबई, फिर अफगानिस्तान पहुंचा, जहां से सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लेकर भारत लौटा। फिर जेल गया, जमानत पर छूटा, चुनाव लड़े और 10 करोड़ का दहेज ठुकरा दिया। शेर सिंह राणा की कहानी अपने आप में एक फिल्मी कहानी से कम नहीं है, इसलिए शायद इस पर फिल्म बन रही है और वो होगी शेर सिंह राणा की बायोपिक। शेर सिंह राणा के बारे में जो जरूरी जानकारी आपको जान लेनी चाहिए वो ये है कि इनका जन्म हुआ 17 मई 1976 को उत्तराखंड के रुड़की में। माता पिता ने नाम पहले इनका पंकज रखा, पंकज सिंह राणा। छोटे से परिवार में शेर सिंह का एक भाई, माता पिता और पत्नी है। फूलन देवी के साथ मध्य प्रदेश के बेहमई गांव में ठाकुर समाज के कई लोगों ने 3 सप्ताह तक बलात्कार किया था। इसी का बदला लेने के लिए फूलन देवी ने एक शादी में पुलिस की वर्दी में शामिल होकर 14 फरवरी 1981 को एक साथ 22 लोगों को एक लाइन में खड़ा करके गोली मार दी थी। इस हत्याकांड को ही बेहमई हत्याकांड कहा जाता है। बाद में फूलन देवी ने सरेंडर कर दिया। जेल से छूटी तो वो सांसद बन गई। यहीं से शेर सिंह राणा नाम आया। शेर सिंह ने 25 जुलाई 2001 को दिल्ली के सरकारी आवास के सामने गोलियों से फूलन देवी को भून दिया और हत्या कर दी। 2 दिन के बाद उसने देहरादून पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब राणा ने बेहमई हत्याकांड में मारे गए 22 राजपूतों की हत्या का बदला लेने के लिए फूलन देवी की हत्या की थी। उसने ये कबूल किया। राणा पर हत्या का केस चल रहा था। वो 3 साल तक तिहाड़ जेल में बंद रहा। 17 फरवरी 2004 को वो जेल से फरार हो गया। बाद में पता चला कि कई दिनों तक भारत में भटकने के बाद वो बांग्लादेश पहुंच गया, जहां उसने 16,500 रुपए में एक सैटेलाइट फोन खरीदा और अपने रिश्तेदारों से उसने बात करनी शुरू कर दी। उसने 15 से 20,000 रुपए हर महीने अपने रिश्तेदारों से मंगाना शुरू किया। बांग्लादेश से वो दुबई और दुबई से वो अफगानिस्तान चला गया। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। शेर सिंह राणा अफगानिस्तान पहुंचने के बाद वहां से गजनी पहुंचकर 11वीं शताब्दी के सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां भारत ले आया। इस दौरान शेर सिंह ने 40 मिनट का एक वीडियो भी बनाया जिसे उसने खुद YouTube पर अपलोड किया था। जैसे ही वो भारत पहुंचा, साल 2006 में एक बार फिर से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद दिल्ली की अदालत ने राणा को फूलन देवी की हत्या के आरोप में 14 अगस्त 2014 को उम्र कैद और 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई। दरअसल इस बीच शेर सिंह राणा की बहादुरी के खूब चर्चे हुए। हिंदू क्षत्रिय सेना ने उसकी तारीफ सिर्फ इसलिए की क्योंकि उसने अपनी जान को जोखिम में डालकर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां भारत लाया। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने शेर सिंह राणा को अंतरिम जमानत दे दी थी, जिसके बाद उसने पिलखुआ में पृथ्वीराज चौहान का मंदिर बनवाया, जहां पर आज भी उनकी अस्थियां रखी हुई हैं। 2012 में शेर सिंह राणा ने सवर्णों की एक पार्टी बनाई और उसके बाद चुनाव लड़ा। 2012 में उत्तर प्रदेश के जेवर से सुरेश राणा के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए उसे हार का सामना करना पड़ा। एक और खास बात यह है कि शेर सिंह ने जेल डायरी नाम से एक किताब भी लिखी है जिसमें जेल के दिन और तिहाड़ से भागने की कहानी है। किताब में फूलन देवी की हत्या का जिक्र भी है। ये पूरी कहानी विद्युत जामवाल अपने इस किरदार के जरिए दिखाने वाले हैं और कुल मिलाकर कहें तो एक और बायोपिक हिंदी सिनेमा के दर्शकों को देखने को मिलने वाली है जिसका नाम होगा शेर सिंह राणा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।